इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुए करीब 11 दिनों से ज्यादा का समय बीत चुका है। दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं। इजराइल कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। इधर हमास तो उधर लेबनान से हिजबुल्लाह इजराइल पर अटैक कर रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस भी इन हमलों का करारा जवाब दे रही है। इस जंग में अब तक जान गंवाने वालों की बात करें तो फिलिस्तीन से करीब 2450 लोग तो इजराइल के करीब 1400 लोगों की मौत हो चुकी है। देखा जाए तो इजराइल और हमास युद्ध को लेकर दुनिया दो खेमों में बंट चुकी है। दुनिया के कई देश इजराइल का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं तो कई देश फिलिस्तीन का समर्थन करने में जुटे हुए हैं। एक और जहां हमास को ईरान समेत कई अन्य इस्लामिक देशों का सपोर्ट मिल रहा है तो वहीं इजराइल के समर्थन में अमेरिका, फ्रांस समेत कई बड़े देश शामिल हैं। भारत भी आतंकी हमले की निंदा करते हुए इजराइल का साथ दिया है। चलिए बताते हैं दुनिया के टॉप लीडर्स ने इस युद्ध पर क्या क्या कहा है। जो बाइडेन। इजराइल हमास युद्ध पर अमेरिका ने खुलकर इजराइल का सपोर्ट किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले ही हमास को चेतावनी दे चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमास का खात्मा जरूरी है। इसी के साथ वो बुधवार को इजराइल पहुंच रहे हैं। बाइडेन के इजराइल पहुंचने की जानकारी अमेरिकी विदेश मंत्री ने दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल यात्रा पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 18 अक्टूबर को मैं हमास के क्रूर आतंकवाद के हमले के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए इजराइल की यात्रा करूंगा। ऋषि सुनक। इजराइल पर हुए हमले की निंदा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी कर चुके हैं। उन्होंने हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले को भयावह और बर्बरतापूर्ण बताया है। इसके साथ ही उन्होंने इजराइल को सैन्य मदद पहुंचाने की भी बात कही है। जर्मन चांसलर। जर्मन भी इजराइल के साथ खड़ा हुआ दिख रहा है। समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक जर्मन ने पहले ही गाजा पट्टी और लेबनान के कुछ क्षेत्रों के लिए यात्रा चेतावनी जारी कर दी थी। इसी कड़ी में जर्मन चांसलर मंगलवार को इजराइल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने एकजुटता की वकालत की है। पीएम नरेंद्र मोदी। इजराइल पर हुए हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इजराइल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में हम इजराइल के साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे लिखा कि इजराइल पर आतंकी हमले से गहरा सदमा लगा है। हमारी प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवार वालों के साथ है। इसके अलावा इटली भी इजराइल पर हुए हमले की निंदा कर चुका है। इधर फिलिस्तीन के समर्थन में कई इस्लामिक देश हैं। ईरान भी लगातार धमकियां दे रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अगर इजराइल गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक रोक दे तो हमास बंधक बनाए गए करीब 200 लोगों को छोड़ने के लिए तैयार है। वहीं लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह भी धमकी देने से बाज नहीं आ रहा है। वहीं रूस और चीन भी फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं।